गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो एनालिसिस लेसन से क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है और हमें ये बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। और इस बैलेंस शीट में जो 2013 और 14 के आंकड़े दे रखे हैं, डेप्शन और मशीन दे रखा है 50,000, ठीक है। आंकड़े दे रखे हैं इन थाउजेंड्स, हज़ारों में दे रखे हैं। तो इस तरीके से हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है जो कैलकुलेट करना है। तो इसका प्रारूप बना लेते हैं। एक अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, और एक यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर। तो इस तरीके से हमने इसका प्रारूप बना लिया है। और अब हमारा जो ये स्टेटमेंट के रूप में इसको कंप्लीट करना है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना होता है। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद में वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद में हमारा टॉपिक ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है, क्यों निकालना है, क्योंकि फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट ही लेते हैं। उसके बाद में उसमें कुछ नॉन कैश आइटम होते हैं, ठीक है, जैसे कि डेप्रिसिएशन होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे कि इनका यदि गुडविल राइट ऑफ वगैरह ये चीज़ें, इनका एडजस्टमेंट और करना होता है। तो सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट लेना है, जो P&L अकाउंट का बैलेंस होता है। तो हमें इसमें देखना होगा P&L अकाउंट का बैलेंस। इसमें हमें P&L अकाउंट दिया हुआ है, ये है 100 और 250, आंकड़े सारे हज़ारों में दे रखे हैं। तो इनका जो डिफरेंस है वो ले लेते हैं, ये 150 आ जाएगा। 250 माइनस 100, 150। तो इस तरीके से सबसे पहला हमारा जो आंकड़ा है वो 150 क्या है, नेट प्रॉफिट है। अब इसमें ऐड करने वाली चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। ऐड सबसे पहले इधर ही देख लेते हैं कि इसमें कोई चीज़ इस साइड में है क्या। तो इधर कुछ भी नहीं है ऐड लेस करने वाला। तो इधर दो चीज़ दे रखी है, इधर दे रखा है हमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और नीचे डेप्रिसिएशन है, ये और हमें एडजस्टमेंट करना होता है इनका। तो ये दो चीज़ें एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन का ही लेखा करते हैं। डेप्रिसिएशन जो कि 50,000 है, हज़ारों में दे रखे, तो इसके लिए इसकी जगह हमें लिखना होगा 50। दूसरी चीज़ है वो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं यहाँ 50 है और यहाँ 40 है, इनका डिफरेंस है 10,000 का, तो ये लेंगे 10। तो इस तरीके से ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए जो चीज़ हमें नेट प्रॉफिट में जोड़ना था इनको, जो ये चीज़ें आ गई है। अब हमारी और कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए इसमें जोड़नी है हमें। तो इनका टोटल कर लेते हैं ज़रा। तो इनका यहाँ टोटल करेंगे तो आएगा 210। इसको लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस तरीके से फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया है। अब इसमें मुख्य जो चीज़ जिसका लेखा करना है वो है वर्किंग कैपिटल का जो एडजस्टमेंट होता है वो है। तो वर्किंग कैपिटल वाले आइटम कौन कौन से होते हैं हम जानते हैं ही, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ है, जो वर्किंग कैपिटल के दो पार्ट्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे ऐड, और यहाँ नीचे लेस। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लेस की जाती है और कौन कौन सी चीज़ें जो ऐड की जाती है। तो ऐड के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो करंट एसेट्स
में से कौन सी चीज़ ऐड की जाएगी और करंट लायबिलिटीज़ में से कौन सी चीज़ ऐड की जाएगी उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले ऐड करने वाले हैं, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, यानी जो करंट एसेट्स है इनमें किसी प्रकार की यदि कोई कमी होती है तो उसको हमें ऐड वाली साइड में लिखना है। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है, यदि इंक्रीज इन सीएल यानी करंट लायबिलिटीज़ में यदि किसी प्रकार की यदि कोई इंक्रीज होती है तो उसको भी हम ऐड वाली साइड में लिखेंगे। अब इनका जस्ट अपोजिट बात कर लेते हैं। इंक्रीज इन सीए, करंट एसेट्स में यदि इंक्रीज होती है तो उसको हम लेस करेंगे, और डिक्रीज इन सीएल यानी करंट लायबिलिटीज में यदि कमी होती है तो उसको भी हम लेस करेंगे। तो इस तरीके से हमें देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें करंट एसेट्स की इंक्रीज और डिक्रीज, तो उसको उसी साइड में हम लिखते जाएंगे, उसके बाद में टोटल करेंगे। तो सबसे पहले सीए में चलते हैं। इधर कैश का लेखा इसमें नहीं होता है, बैंक का भी नहीं होता है, डेटर और स्टॉक का लेखा हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं डेटर। डेटर में आप देख रहे हो कि ये 100 से 150 हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होते करंट एसेट्स है, ये करंट एसेट्स में इंक्रीज होता है तो लेस करते हैं। इधर लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर्स, ठीक है। तो कितना हुआ है, ये 50 है तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 50। उसके बाद में 2 नंबर पे है वो है स्टॉक। स्टॉक भी इंक्रीज हुआ है, करंट एसेट्स में इंक्रीज होता है तो लेस वाली साइड में लिखना है इसको। यहाँ लिखेंगे 40 है, इसका डिफरेंस है जो इंक्रीज इन स्टॉक, ये है 40, दोनों का टोटल होता है 90, ठीक है। इसके बाद में और कुछ नहीं आएगा और इतनी चीज़ आएगी। इधर चलते हैं तो देखते हैं कि क्रेडिटर्स है, ठीक है। क्रेडिटर्स है, करंट लायबिलिटीज़ की एक ही चीज़ दे रखी है, ये है 100 से कितने हो गए, 150 हो गए हैं, ठीक है। तो बढ़ गए हैं, इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज हो गया है। इधर आएगा ऐड वाली साइड में, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितने इंक्रीज हुए हैं, ये है 50। तो ऐड वाली जो भी आइटम होते हैं इनको हम इधर पहले अलग अलग सभी को लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा हो तो जोड़ करके फिर इधर लिखना चाहिए। इसी प्रकार जैसे ये हमने एक से ज़्यादा जोड़ करके फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और फिर इनका एडजस्टमेंट करेंगे। तो अब क्या करते हैं, इनमें से इसको ऐड करने वाली चीज़ को तो हम जोड़ देते हैं। ये हो गया है 260, और लेस करने वाली चीज़ है ये थी 90, इसको इसमें से घटा देते हैं। तो ये आएगा 0, ये होगा 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7 और 1, 170। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये है 170, हज़ारों में है तो इसको हम बाद में बता सकते हैं कितने हैं। तो यदि इसका टोटल करें 170 है तो हज़ारों में तो 3 लगे तो ये 1,70,000 वैसे इसका टोटल होता है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो है 1,70,000, ठीक है। तो दोबारा से एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन चीज़ें इसमें ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट लेना चाहिए हमें, ठीक है, जिससे कि हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सके। तो सबसे पहला इसमें जो चीज़ निकलता है वो है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे लेना है, हमें P&L अकाउंट दिया होगा वहाँ से लेंगे, यदि वो भी नहीं दिया हो तो जनरल रिजर्व जरूर दिया होता है। जनरल रिजर्व का डिफरेंस है वो हम ले लेते हैं, जो अगले साल का जो जैसे कि हमने ये 14 में से 13 का घटाया उसी तरीके से उसको भी यहाँ ले सकते हैं। यदि ये नहीं दिया होता है तो हमें कैपिटल अकाउंट दिया होता है तो वहाँ से हम एडजस्टमेंट करके वहाँ से नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं।
तो इस तरीके से नेट प्रॉफिट लिया जाता है। फिर उसमें नॉन कैश आइटम जोड़े जाते हैं, ठीक है, और कुछ इसमें जोड़ने वाली चीज़ होती है तो कुछ इसमें घटाने वाली चीज़, क्योंकि इसके बहुत सारे हैं। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जब हमने बनाया था सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है, तो दोबारा से इसको डिस्कस नहीं करेंगे। फंड फ्लो ऑपरेशन क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें भी आता है, तो बहुत सारे बनाए हमने, तो इसलिए दोबारा से इसको डीप में जाएंगे। तो इसमें नेट प्रॉफिट में जो जोड़े जाने वाले मदे जोड़ते हैं उनको, और घटाई जाने वाले मदे उनको हम घटा करके फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं। इसके बाद में आगे की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उसमें आता है वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करें। तो इसमें वर्किंग कैपिटल है, इसमें से इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐड कौन सी चीज़ करते हैं, डिक्रीज इन CA और इंक्रीज इन CL। डिक्रीज यदि कमी हो रही है CA में तो ऐड करेंगे, और करंट लाइबिलिटीज में यदि इंक्रीज हो रही है तो भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करने वाली चीज़ों को यहाँ लिख के सबका टोटल करके टोटल कर देंगे। उसके बाद में लेस वाले में इंक्रीज इन CA और डिक्रीज इन CL, इन दोनों आइटमों को यहाँ लिख करके टोटल कर देते हैं, और इस तरीके से इसको घटाएंगे ऊपर वाली संख्या में से, तो ये क्या आ जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाती है। तो इस तरीके से हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है जो इजी वे में निकाल सकते हैं। तो यदि क्वेश्चन में किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती है, कोई कुछ समझ में नहीं आता, तो आप कॉल करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।